हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। सो हमारे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा था? मिरर फार्मूला, ठीक है ना। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो इस फार्मूले को हमने क्या किया था? डिराइव किया था और साइन कन्वेंशन वगैरह देखा था, ठीक है। सो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम मैग्निफिकेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने बोला था कि कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद मैग्निफिकेशन को हम डील करेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला दोनों को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए दोनों को पहले समझ लेना जरूरी है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बढ़ेंगे, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन के बारे में देखते हैं। सो यहाँ पे क्या मेंशन है ज़रा देखिए, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है? सो मैग्निफिकेशन produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size। तो ये मैग्निफिकेशन क्या बताता है? वो मात्रा हमको बताता है, वो अमाउंट हमको बताता है, ठीक है। आइडिया हमको लगता है किस चीज़ का, कि कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के कारण, स्फेरिकल मिरर के कारण कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड हो सकती है, कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड हो सकती है। जैसे सपोज करें कि ऑब्जेक्ट की लेंथ है x, ठीक है, और इमेज की लेंथ हो गई 2x, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये क्या हो गई? 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गई, है ना। 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गई। या अगर बोला जाए कि इमेज की ऑब्जेक्ट की लेंथ है x और इमेज की लेंथ हो गई x/2, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 1/2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गई, या फिर हाफ हो गई ना पहले की, रिड्यूस हो गया, साइज रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसको मैग्नीफाइड नहीं, फिर क्या बोलेंगे? डी मैग्नीफाइड हो गया, ठीक है ना। सो ये मैग्निफिकेशन या फिर सो मैग्निफिकेशन क्या है? एक केवल और केवल एक्सटेंट है, वो मात्रा है, वो अमाउंट है, जिससे हमको ये आइडिया लगता है कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसका साइज क्या है। जो हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसका साइज क्या है, ठीक है ना। सो मैग्निफिकेशन की अगर डिफिनेशन वाइज हम बात करें, ठीक है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर m, ओके। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। यहाँ पे हाइट स्पेसिफिकली किसी एक मैग्निफिकेशन के लिए अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप मान के चलिए कि साइज है, ठीक है ना। सो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ, ठीक है ना, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज with respect to size of object, ओके। सो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। अभी एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए कि जब भी a/b लिखा जाएगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? a विथ रिस्पेक्ट टू b। जब भी विथ रिस्पेक्ट टू का केस आएगा कि किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज देखेंगे, तो जिस चीज को हम देखेंगे उसे हम न्यूमरेटर लेके चलेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में देखेंगे उसे हम डिनोमिनेटर लेके चलेंगे, ठीक है। सो अगर इस यहाँ की सिचुएशन के लिए बात करें, सो क्या लिखा गया है कि साइज ऑफ इमेज क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू जो होता है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन m। अच्छा, सो यहाँ पे क्या लिखा गया? इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, then the magnification m produced by a spherical mirror is given by m is equal to height of image h dash upon height of object h। so m is equal to h dash upon h। अब हम अगर बात करें कि मैग्निफिकेशन कितने टाइप का होता है, अगर हम इसके टाइप की बात करें, तो मैग्निफिकेशन को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मैग्निफिकेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। सेकेंड मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया मैग्निफिकेशन। और थर्ड जो है वो है हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन।
इन दो चीज़ों से हमको अभी मतलब नहीं है फिलहाल, आपके सिलेबस से ये बाहर की चीज़ है। और इसमें हमको केवल और केवल क्या पढ़ना है, लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसमें भी दो कैटेगरी होती है लीनियर में भी, एक होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसफर या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन, और दूसरा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। सो हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन। तो इस चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। सो लीनियर मैग्निफिकेशन, एरिया मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो लीनियर मैग्निफिकेशन की पहले हम बात करते हैं, इसमें एक ट्रांसवर्स है। सो ट्रांसवर्स का मतलब, जब भी हम, जैसे ये हमारा मान लेते हैं एक मिरर का अरेंजमेंट है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी हम इमेज और ऑब्जेक्ट, भाई मैग्निफिकेशन में क्या होता है, साइज से तो कंपेयर करते हैं ना, किसका, साइज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब हम उस साइज को, ठीक है, जब हम उस साइज को इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा या फिर लेटरल होगा। सो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में, ठीक है, यहाँ पर जो साइज ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी मेजर किया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो साइज मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज का, वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल डायरेक्शन में होगा, इस साइड या फिर इस साइड मेजर करेंगे, ठीक है। सपोज करें कि हमारे पास ऐसी ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। सो ये हो गई ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में दो डायमेंशन है, एक तो ये इस डायरेक्शन में, और दूसरी अगर अपवर्ड डायरेक्शन की बात करें इधर, ठीक है ना। अब ये है अपना मिरर। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी मान लेते हैं ऐसे बन रही है, ठीक है। तो इसमें भी एक तो ये डायमेंशन है ना, एक तो ये डायमेंशन है, दूसरी ये वाली डायरेक्शन डायमेंशन है, ठीक है। सो आप हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है, इसका जो इमेज बनता है, अगर ऐसे कोई आदमी लेटा है इधर की तरफ सिर करके इस तरीके से, तो इसकी जो इमेज बनेगी इसकी क्या होगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ना। सो ये लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड इमेज होती है हमेशा सारे केसेस में, ठीक है ना। सो ये ध्यान में रख के चलें, ठीक है। सो ये एक डायमेंशन होगी जिसकी इमेज ऐसे बनेगी, ये डायमेंशन होगी जिसकी इमेज ऐसे बनेगी। तो अगर हम इस ट्रांसवर्स डायरेक्शन की या फिर इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन को कंपेयर करते हैं विथ परपेंडिकुलर डायमेंशन, तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन हमको मिलेगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और अगर हम इस डायमेंशन को कंपेयर करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में है इस ऑब्जेक्ट और इमेज की, सो यहाँ से जो हमको मैग्निफिकेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा, ठीक है। सो ये दो टाइप के मैग्निफिकेशन हो गए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ml से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे mt से, ठीक है। सो ये बात समझ में आई होगी कि दो टाइप के मैग्निफिकेशन हो गए। तो लीनियर की बात करते हैं, लीनियर में कितने, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसवर्स पढ़ना है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल भी हमको नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, एरिया मैग्निफिकेशन। तो अगर ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, ठीक है, और इसकी इमेज ऐसे फॉर्म हुई, ठीक है, तो इसका भी कुछ एरिया रहा होगा ना, अगर ये इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है, या फिर ये और ये इसकी लेंथ एल डैश है, इसकी ये विड्थ बी डैश है, तो यहाँ पर जो एरिया मैग्निफिकेशन होगा एम ए, वो क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ इमेज क्या होगा, एल डैश गुड़े बी डैश, ठीक है ना, और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एल क्रॉस बी, ठीक है। सो इस तरीके से हम एरिया मैग्निफिकेशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हम लोगों ने क्या देखा, मैग्निफिकेशन देखा, मैग्निफिकेशन कितने टाइप का होता है ये देखा, और ये भी देखा कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या होता है। सो अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें एमटी की, ठीक है, सो एमटी को हमको स्टडी करना है। सो अगर ये हम सपोज करें कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसका
ट्रांसवर्स डायरेक्शन की जो डायमेंशन है वो दे रखी है कि ऑब्जेक्ट है ओ डैश, ठीक है, ये ओ पॉइंट है और ये ओ डैश पॉइंट है। सो इसकी लेंथ को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ओ से, ठीक है। इसका इमेज मान लेते हैं यहाँ पर बन रहा है आई डैश, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी जो लेंथ होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आई से। सो एम टी क्या होगा, एम टी इज इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ इमेज दैट इज आई अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ओ। अब ये मेजर हो रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। ये मेजर हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लिखते हैं हम, नेगेटिव। सो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माइनस आई और यहाँ पर प्लस ओ, ठीक है। यानी कि एम टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का आई अपॉन ओ, ठीक है। सो ये हो गया मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन की बात होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। द मैग्निफिकेशन m इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। सो जो मैग्निफिकेशन होता है, जो हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस से भी रिलेटेड होता है। किस तरीके से रिलेटेड होता है कि m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल टू v अपॉन यू, ठीक है ना, v अपॉन यू, इस तरीके से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ओके, तो हम लोग बात कर चुके हैं इसमें, जो इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ये नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये डिराइव कैसे करेंगे कि आई अपॉन ओ का जो रिलेशन होता है वी अपॉन यू के साथ वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। इसको डिराइव करते हैं। तो सपोज करें कि ये कॉनकेव मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट से हमको एक ऐसी रे चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से एक रे जाती है। सो ये एंगल कितना बना के आई, आई, और एंगल कितना बना के जाएगी, आर बना करके ऐसे चली जाएगी, एंगल आर, ठीक है। और दूसरी रे हम लेते हैं इस तरीके से, तो ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। अगर यहाँ पे फोकस हो तो हम ऐसे बोलेंगे ना, ये इस तरीके से होकर जाएगी यहाँ से, ठीक है। सो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। सो ये बन जाएगी इमेज, ठीक है ना। सो ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश और ये इमेज है आई डैश, ठीक है। अब अगर हम इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, थोड़ा मैं अलग कलर से इसको दिखा देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है जी, ये ट्रायंगल और ये दूसरा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये एंगल आई है ट्रायंगल फर्स्ट का, वो इक्वल टू होगा एंगल आर ट्रायंगल सेकंड के, है ना। एक एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। और दूसरा ये 90 डिग्री है, एंगल ओ डैश ओ पी, यहाँ पे अगर पोल बनाए पी, इज इक्वल टू एंगल आई डैश आई पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 हैं। तो जब दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसके सेम है और ये इसके बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, अगर मैं इसको बोलूँ ट्रायंगल 1 या ऐसे नाम देते हैं ट्रायंगल ओ डैश ओ पी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल आई डैश आई पी, ठीक है। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उसमें सेम रेशियो होगा। सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं, ओ डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग है आई डैश। सो आई डैश आई अपॉन ओ डैश, सो ये इस साइड के करस्पॉन्डिंग, ये वाली साइड का जो रेशियो है वो सेम होगा, ठीक है। हमने क्या क्या लिया है, हमने इन दोनों को लिया था ना। सो इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम होगा, किससे, अगर इस डायमेंशन इस पेयर को हम लेते हैं ओपी को, तो यहाँ कौन सा पेयर होगा, आई पी, ठीक है। यहाँ आई डैश मतलब इस वाले ट्रायंगल का हमने न्यूमरेटर बनाया है, तो इसी का न्यूमरेटर बनेगा आई पी डिवाइडेड बाई ओ पी, ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें, सो आई डैश आई क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, इसको हम लिखेंगे आई से, और वो नीचे की डायरेक्शन में मेजर होगी इसलिए माइनस आई। और ये ओ डैश क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ डैश, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, प्लस ओ, ठीक है। अब इधर देखते हैं आई पी क्या है, आई पी है पोल से इमेज की डिस्टेंस, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस वी, लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे ना पोल के, इसलिए माइनस वी। और ये ओ पी क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस यू,
ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से क्या देखेंगे हम कि आई अपॉन ओ यानी कि माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। सो ये रिलेशन हमको मिल जाता है और इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम ऐसे अगर रिलेट करें कि आई अपॉन ओ क्या हो गया, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। सो आई अपॉन ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, एम टी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सो ये क्या हो गया, एम टी इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। सो ये हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन का एक जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है, जिसको हमको डिराइव करना था, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया, डिराइव हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने मैग्निफिकेशन देखा, मैग्निफिकेशन कितने टाइप का होता है ये देखा, हमको क्या पढ़ना था, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन में भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमको पढ़ना था, हमको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नहीं पढ़ना था। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में जो ऑब्जेक्ट की लेंथ इस डायमेंशन में होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में, उसको हम कंपेयर करते हैं इमेज की लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाले डायमेंशन के साथ, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से इसका क्या होगा, डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए क्या यूज होगा, सिमिलर ट्रायंगल। तो अभी तक के जितना हम लोगों ने डेरिवेशन किया इसका r बाई टू इज इक्वल टू एफ का, या फिर 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का, इन सब में हम लोगों ने एक चीज कॉमन देखी, वो क्या थी कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने यूज किया मैथमेटिक्स का वो क्या था, सिंगुलर ट्रायंगल का। तो सिंगल कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप 3 डेरिवेशन इजीली कर पा रहे हैं, है ना। इसलिए मैथमेटिक्स का थोड़ा सा समझ होना जरूरी है। तो आप मैथमेटिक्स को भी साथ में रिवाइज करते चलें, बेसिक जो ज्योमेट्री की चीजें हैं उनको आप ध्यान में रखते चलें, नहीं तो ऐसे ये जो थियरीज होती हैं वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने मैग्निफिकेशन को भी अच्छे से देख लिया। अब हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला इसकी जो कंबाइंड प्रॉब्लम है उसको देखेंगे, ठीक है। सो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 जो है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1। अब इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले इसने क्या बात करी, कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात करी, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सोचो कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसा होता है ना। तो इसका फोकस किधर होगा, इधर होगा एफ, इसका सेंटर किधर होगा, वो भी इधर होगा। क्या बोला जा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। तो यहीं पर यूज भी होता है ना, ये क्योंकि ऑटोमोबाइल है तो इसका पीछे का पोर्शन देखने के लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया गया है ना। चलो, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है, 3 मीटर। सो आर किधर होगा इसका, इस डायरेक्शन में पोल यहाँ पर, तो पोल से राइट साइड में मेजर करें इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे अब बताओ कितना होगा, एफ क्या होता है, आर बाई 2, ये क्या हो जाएगा इसका हाफ यानी कि 1.5 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे बस है। सो ये 5 मीटर हो गया, यहाँ पर क्या है, एक बस है। तो हमारी बस क्या बन गई, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से वो कितना है, 5 मीटर। किधर मेजर की जा रही, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब हमने यू लिखा -5 मीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज की हमको पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है और साइज बताना है, ठीक है। हमको क्या क्या गिवन है, हमने एफ इज कैलकुलेट कर लिया 1.5 मीटर, ठीक है। हमें क्या पता चल गया, u इज इक्वल टू -5 मीटर। हमको v की कैलकुलेशन करनी है, लोकेशन बताना है इमेज की, प्लस साइज बताना है, यानी कि i की भी कैलकुलेशन हमको करनी है, इमेज का साइज बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसे क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज रखी जाएंगी वो विथ साइन रखी जाएंगी, ठीक। अब देखते हैं 1/f। सो 1/f की जगह पर क्या है हमारा 1.5 यानी कि 3/2, ठीक है। इधर गए हम 1/u की जगह पे क्या, -1/u की जगह पे क्या लिखेंगे हम 5, ठीक है ना, -5 और प्लस 1/v। हमको कैलकुलेट क्या करना है 1/v को, तो हम इसको इधर ले जाते हैं। सो यहाँ पर 1/v एक साइड बच जाएगा, दूसरे साइड क्या होगा, ये 2/3 हो जाएगा, है ना, ये 2/3 हो जाएगा, प्लस माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/5। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 15, है ना, और ये क्या हो जाएगा 10 + 3 13/15, ठीक है। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/13, पॉजिटिव का आंसर आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव का आंसर आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 13 × 13 2 बचा, है ना, 13 × 13 कितना बचा 7, तो 13 5 65, ओके। सो ये अप्रॉक्स इसके आसपास 1.15 मीटर के आसपास
इमेज की लोकेशन आएगी, ठीक है, यानी कि वो मिरर से इतनी डिस्टेंस पे बनेगा, और ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि राइट साइड बनेगा, और कॉन्वेक्स मिरर से ऐसे ही बनता है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होती है तो इमेज यहाँ पर बनता है, ठीक है, किसी भी पोजीशन के लिए। तो ये इसका मतलब सही आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद साइज की बात करें तो साइज के लिए हमको क्या मालूम है कि -I/O इज इक्वल टू V/U, ठीक है ना। सो आई हमको चाहिए, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -V/U इंटू O, ठीक है। सो V क्या है, V आया 1.15, ठीक है, अपॉन U कितना था 5 मीटर और इनटू O, ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 2 10 कैरी 1 15 5 3 15 O, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट का 0.23 टाइम्स जो है वो इमेज होगा, कितना 0.23 टाइम्स। इमेज कैसा होगा, अब यहाँ पे जो V है वो V किधर आ रहा है, V पॉजिटिव में आ रहा है ना, सो हम यहाँ पे V पॉजिटिव में लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में है ना, सो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माइनस, सो ये प्लस लिखा जाएगा, ठीक है, और ये क्या लिखा जाएगा माइनस लिखा जाएगा। और यहाँ पर क्या है I/O किधर पे जाओ, यहाँ पे -I भी है ना, सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो I प्लस का आएगा। और I प्लस का क्या इंडिकेट करेगा कि जो इमेज है वो भी कैसा बन रहा है, इरेक्टेड बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी ऐसा था तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। सो ये पॉजिटिव V शो कर रहा है कि वो राइट साइड बनेगा पोल के, और ये पॉजिटिव I शो कर रहा है कि वो सीधा बनेगा, ठीक है। द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर साइज का कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये 0.23 टाइम्स हो गया ना, 0.23 टाइम्स हो गया, किसी भी चीज़ का 0.23 टाइम्स करेंगे, जैसे 1 का अगर हम 0.23 टाइम्स करेंगे सो वो 0.23 हो जाएगा ना, पहले 1 था अब क्या हो गया 0.23, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इमेज का साइज जो है इस फैक्टर से रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो ये हमको सॉल्व करने से दिखा भी, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे कि थोड़ा सा और आइडिया लग जाता है ना। दूसरा एग्जांपल क्या बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, तो ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, माइंड में तुरंत ऐसे बनना चाहिए, उसके सामने रखी गई, सामने रखी गई मतलब पोल ये हुआ, सो लेफ्ट साइड में उसकी लोकेशन मेजर करेंगे, यानी कि U इज इक्वल टू माइनस कितना 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी दे रखी है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इधर होगी, इफ इधर होगा तो नेगेटिव में जाएगा। फोकल लेंथ कितना -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो स्क्रीन वहीं प्लेस होनी चाहिए जहां पर इमेज बने, तभी शार्प हमको इमेज मिलेगी, ठीक है। यानी कि हमको V की लोकेशन पता करना, यानी कि इमेज की लोकेशन पता करनी, V पता करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर क्या है उसकी ये भी बताओ, तो नेचर कैसे पता चलेगा, साइन देखकर, ठीक है, और साइज कैसे पता चलेगा, I की वैल्यू निकाल कर, ठीक है। सो अभी V की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1/v की वैल्यू हमको चाहिए, सो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू बताओ, 1/f की जगह पर -15 और माइनस 1/u की जगह पर -25, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/15 प्लस 1/25, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 75, ठीक है। 15 5 जा 75 -5 प्लस 25 3 जा 75 इतना होगा +3, आंसर क्या आएगा -2/75 इज इक्वल टू 1/v, यानी कि v इज इक्वल टू -75/2, यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। सो V क्या होगा, V भी नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये भी पोल से लेफ्ट साइड में ही इमेज बनेगी, सही बात है, कॉनकेव के लिए ऐसे बनती भी है ना, कितना -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट थी 25 पे और इसकी इमेज की डिस्टेंस आई
-35। इसका मतलब क्या हुआ, सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगी और इमेज क्या बनेगी, इससे दूर बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट करीब होती है तो इमेज क्या होती है, दूर जाती है और काफ़ी बड़ी बनने लगती है ना। जब दोनों एक पोजीशन पे होते हैं तब साइज़ क्या होता है, बराबर। इसका मतलब इमेज बड़ी बनेगी। सो इमेज क्या होगी, लार्ज होगी। अभी देख भी लेते हैं साइज़ कैलकुलेट करके, है ना, साइज़ कैलकुलेट करके। तो हम क्या देखते हैं, इमेज का साइज़, ठीक है। सो फार्मूला क्या लगाएंगे, आई अपॉन ओ, माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन यू, ठीक है। सो माइनस आई, सो आई की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। सो माइनस आई इज इक्वल टू वी अपॉन यू इंटू ओ। सो वी की वैल्यू क्या आ रही है, -37.5। यू की वैल्यू क्या आ रही है, -25 इंटू ओ की वैल्यू क्या आ रही है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। सो इस 37 को हम 75/2 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और 2 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 +6, ये आ जाएगा माइनस का आई, यानी कि आई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बताओ भाई, इमेज ऑब्जेक्ट कितना था, 4 सेंटीमीटर लेंथ का, इमेज कितने का हो गया, 6 सेंटीमीटर लेंथ का। सो लार्ज हुआ कि स्मॉल, तो ये क्या हो गया, लार्ज, इमेज लार्ज हो गया। दूसरी चीज, पहली चीज क्या था, पहली चीज क्या था कि ये इन्वर्टेड था। इन्वर्टेड कैसे पता चला, इधर ही ऑब्जेक्ट इधर ही इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसी तो इमेज ऐसी, ठीक है ना। ये इन्वर्टेड था, ठीक है, लार्ज था, बड़ा था। और साइज कितना है ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लोकेशन भी बता दी 37.5 नेगेटिव में। सो ये सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी थी। और ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, एकदम फार्मूला बेस्ड। आप समझ जाइए क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, किसका साइन कब कैसे लेना, उसके बाद आप सॉल्व करिए, इजीली सारी प्रॉब्लम्स लग जाएंगी। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स मैंने एक्सप्लेन करी, ठीक है। आगे की वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन करके प्रॉब्लम्स लेंगे, और जिससे आप लोगों को और ज़्यादा आइडिया लगेगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज खोलें और ढूंढ ढूंढ करके प्रॉब्लम करने की कोशिश करें जो आपसे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो और जो आपसे लगें, ठीक है। कोशिश करिए लगाने की। अगली वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए बढ़ेंगे आगे, जो कि क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके।